भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। मंचे विराजमानाः परम वैयाकरणाः डॉक्टर सत्यकेतु महाभागाः, साहित्यशास्त्र निष्णाताः परम विद्वांसाः डॉक्टर अशोक कुमार सत्पथी महोदयाः, दर्शन शास्त्र निष्णाताः परम विदुष्याः डॉक्टर मनीश्वरी भरद्वाज महोदयाः, सम्मुख उपस्थिताः डॉक्टर ऋचा पांडे महोदयाः, डॉक्टर सोनकर महोदयाः, डॉक्टर विपिन पांडे महोदय वर्याः, डॉक्टर अनिल कुमार पवारवाल जी महोदयाः, डॉक्टर अनुज कुमार जी महोदयाः, डॉक्टर गौरव सिंह महाभागाः तथा सर्वे विद्याभिलाषिनः मम प्रिय छात्र छात्रा। आज का यह जो अवसर है वास्तव में बहुत ही प्रसन्नता का अवसर है। जैसा कि आप सभी लोगों को मेरे प्यारे बच्चों विदित है कि हमारी भारतीय संस्कृति में देव पूजन की परंपरा रही है, लेकिन आज पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव होने के कारण काफ़ी कुछ परिवर्तन होकर के व्यक्ति पूजा का प्राविधान हो गया है। जैसा कि पहले संतान सप्तमी मातृ दिवस मनाया जाता था, जो आज मदर डे के रूप में मनाया जा रहा है। जन्मदिन का उत्सव मनाया जाता था, जो आज बर्थडे के रूप में मनाया जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, विजयदशमी जो मनाई जाती थी, आज वो स्वतंत्रता दिवस के रूप में परिणित हो रही है धीरे धीरे। विजयदशमी के दिन जो क्षत्रिय लोग थे वो शस्त्र की पूजा किया करते थे, जो आज सेना दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। यहाँ तक कि जो हरितालिका दिवस है, हरितालिका जो तीजा जो प्रेम दिवस के रूप में मनाया जाता था, इस प्रकार से ये जो परिवर्तन होता जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, उसी के क्रम में आज यह जो गुरु पूर्णिमा का दिवस है, जो आज यह शिक्षक दिवस के रूप में आप सभी लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए आयोजन किया है, वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। इस शुभ अवसर पर मेरे प्यारे बच्चों, हम इस विभाग के गुरुओं की गौरवमयी परंपरा को हम प्रणाम करते हुए हम अपनी बात को आगे कहना चाहेंगे। वैसे हम कोई ऋषि नहीं हैं, लेकिन ऋषि परंपरा में काम करने के नाते हम आपको आपके जीवन को आनंदमय बनाने की दृष्टि से 3 बिंदुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। उन 3 बिंदुओं के माध्यम से आपके जीवन को आनंदमय बनाने के लिए प्रेरणा देना चाहते हैं। वो 3 बिंदु जो अभी मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो है समय, सत्य और सम्मान। सत्य, समय और ये जो 3 बिंदु हमने बताया है, सम्मान। वास्तव में जो समय है मेरे प्यारे बच्चों, समय रूपी धन एक ऐसा धन है जो सबके पास बिल्कुल समान है। कोई ये नहीं कह सकता है कि नहीं फला व्यक्ति के पास समय अधिक है, हमारे पास समय कम है। मेरे प्यारे बच्चों, इस समय के प्रत्येक क्षण का जितना अधिक आप प्रयोग करेंगे, उसका दोहन करेंगे, उतना ही आपका जीवन आनंदमय होगा। आपके सभी कार्य समय से संपन्न होते रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये आपको संदेश देना चाहता हूँ आज के इस शुभ अवसर पर कि समय का पूरा सही
उपयोग आप करें, अच्छे कार्यों में अपने को लगाएं। दूसरा पॉइंट जो हमने बताया, सत्य। वास्तव में शिक्षा जो है का तात्पर्य जो है मनुष्य को विद्या के योग्य, सुयोग्य नागरिक, सुयोग्य मनुष्य बनाना है। और उस विद्या के माध्यम से, और विद्या का उद्देश्य जो है ज्ञान प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? ज्ञान प्राप्त करना है। और ये जो ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वास्तव में वही जो है ईश्वर है, और वही जो है सत्य है, वही है शुभ भी है और सुंदर भी है, शिव भी। वो जो सत्य है वही शिव और सुंदर है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग शिक्षा के माध्यम से एक अच्छे बुद्धिजीवी बनने के लिए ज्ञान की अभिलाषा रखते हुए ज्ञान अर्जित करें। ज्ञान अर्जित होगा तो वास्तव में वही ईश्वर है, वही सत्य है, और वही पूर्ण रूप से शिव और सुंदर है। मेरे प्यारे बच्चों, सत्य को अपनी वाणी में धारण करो। केवल सत्य को धारण करने से आप केवल सत्यवादी नहीं हो जाओगे, सत्य का अपने जीवन में पालन करने का भी प्रयास करो। और मेरे प्यारे बच्चों, सत्य से ही विश्वास दृढ़ होता है। और जब आप समाज में या कहीं पर भी रहोगे, विश्व में किसी क्षेत्र में रहोगे, आपके अंदर सत्य है तो आप पर सभी विश्वास करेंगे, और उस विश्वास रूपी दृढ़ता से आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। क्योंकि सत्य से आपकी आत्मा पवित्र होगी, और उस पवित्रता से ही ईश्वर की प्राप्ति होगी। मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए सत्य को जरूर अपने वाणी में, कर्म में, आचरण में धारण करना चाहिए। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सत्य ही ईश्वर है, उसी को धारण अवश्य करें। तीसरी बात जो हमने कहा है, सम्मान। तो सम्मान लेना चाहिए या देना चाहिए, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना है, हमें बच्चों को बताना है। बच्चों की दृष्टि से ये बात हम कह रहे हैं। शिक्षक लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं और हम उन लोगों के लिए कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, वो तो लोग सब लोग सम्मान के पात्र हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला हमेशा छोटा होता है। इसलिए सम्मान देने की अपेक्षा रखिए, सम्मान प्राप्त करने की अभिलाषा न रखिए। क्योंकि जब आप पत्थर फेंकोगे, लौटकर आपके पास पत्थर ही वापस आएगा। जब फूल फेंकोगे तो फूल ही वापस आएगा। जब आप गेंद फेंकोगे तो गेंद ही वापस आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सम्मान देने के लिए हमेशा तत्पर रहो। जब सम्मान किसी को दोगे तो निश्चित रूप से आदर मिलेगा। और ये सम्मान ऐसा है जो खरीदा नहीं जा सकता है, जो किसी से मांगा नहीं जा सकता है। और ये हमारे प्यारे बच्चे, जो हमारे सभी शिक्षकों का और स्वयं हमारा भी इस प्रकार का जो सम्मान किए हैं, वास्तव में ये धन्य हैं बच्चे, जो इतने उत्साह और उमंग के साथ ऐसे शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी को सम्मानित किए हैं। तो लेकिन मैं बच्चों को ये भी कहना चाहता हूँ कि वो बच्चे जो है ऐसा अपने जीवन को संवारने का प्रयास करें कि वो आगे चल कर के सम्मान अभी भी प्राप्त करें, आगे भी प्राप्त करें। लेकिन सम्मान देने की भावना हमेशा बनी रहनी चाहिए। सम्मान प्राप्त करने की भावना न रहे, वो तो मिलेगा ही, क्योंकि जब आप जैसा दोगे वैसा मेरे प्यारे बच्चों जरूर आपको मिलेगा। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है, किसी प्रकार का संदेह नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, जब आप किसी का सम्मान दोगे तो वो जरूर आपको आदर देगा, और जब कोई व्यक्ति कोई किसी को आदर देगा तो वह व्यक्ति उसको सम्मान जरूर देगा। इसमें भी कोई संशय नहीं मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से आप लोग अपने जीवन को इन 3 तत्वों के माध्यम से अत्यंत आनंदमय जीवन के साथ अपना जीवन व्यतीत करें, और अपने जीवन में निरंतर उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप लोग निरंतर आगे बढ़ते हुए, मैं आपको इन्हीं शब्दों के साथ शुभ आशीर्वाद और शुभ कामनाएं भी देता हूं। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे बच्चे जो ज्योतिष डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं, हो सकता है कुछ हमसे उम्र में ज़्यादा भी हों, लेकिन चूंकि आज वो शिष्य हैं तो मैं उनको सबको आशीर्वाद ही देता हूं कि वही सभी लोग अपने मार्ग में आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय तो भारतम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी संस्कृत भाषण
श्री सूरज संकल्प भाषण के लिए आ गया है। Teachers as a special occasion of Teachers' Day. Today we gather to honor. Today we gather. Today we gather to honor and acknowledge our teachers' hard work and dedication, who have played a vital role in shaping our minds and futures. As students, we understand that being a teacher is not an easy task. And we appreciate all the hard work and the efforts they put in to ensure that we have the education possible. From the early morning preparations to the late night grading of the papers, you have always gone above and beyond to ensure that we have the best learning experiences. We are honored to have such dedicated, passionate, and knowledgeable teachers like you all. And we are proud to call you our mentors. Your unwavering support and belief in us have helped us overcoming challenges and achieving our goals. We are truly grateful for all the support years and advice you have given us over the years, for which we are eternally grateful. On this Teachers' Day, I take this opportunity to express our profound gratitude for all the efforts that they put in us. Your selfless dedication and commitment to our education have gone unnoticed, but we are eternally grateful for all the time and efforts that you have invested in us. Today, we celebrate this day on the count of birthday of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, our respectful philosopher and a teacher who served as the President of India from 1962 to 1967. His contributions to the field of education to change lives have inspired us a lot. We celebrate this day in honor of such an esteemed individual. We are grateful for the opportunity to pay tribute to him and all of our teachers too. We look forward to your continued guidance and support in the future. We hope you will keep continuing inspiring us and motivating us the way you do. I would like to end my speech with sincerest thanks and appreciation to all our teachers for everything you do. Happy Teachers' Day to all of you, and here's to many more years of radiating knowledge and radiating the purity of life. At the end, I would like to say a famous quote: a good education can change anyone, but a good teacher can change everything. Thank you. Have a great day. To all our respected अब मैं डॉक्टर सत्यकेंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने 2 वचन कह के हम लोग को आशीष दें। केचित् वदन्ति धनहीन जनो जघन्यः, केचित् वदन्ति गुणहीन जनो जघन्यः। व्यासो वदत्यखिलशास्त्रगिरां प्रणेता, नारायणस्मरणहीन जनो जघन्यः, नारायणस्मरणहीन जनो जघन्यः। इस आज के शिक्षक दिवस समारोह में उपस्थित संस्कृत तथा प्राकृत भाषा विभाग के समन्वयक, साहित्य विद्या विशारद डॉक्टर अभिमन्यु सिंह, हमारे ही संस्कृत प्राकृत भाषा विभाग की विदुषी, दर्शन शास्त्र की विदुषी डॉक्टर भुवनेश्वरी भारद्वाज जी, संस्कृत प्राकृत भाषा विभाग के ही काव्य शास्त्र विनोद से आनंदित करने वाले डॉक्टर शतपथी जी, हमारे ज्योतिष विभाग के और संस्कृत विभाग के पहले एक तरफ से सारे नाम ले बोर हो रहे थे।
नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बकवास बोलने में सर्वत्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अपूर्णमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं चरपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मंच पर विराजित संस्कृत विभाग के समन्वयक डॉक्टर अभिमन्यु सिंह जी, ज्योतिर्विज्ञान विभाग के समन्वयक डॉक्टर सत्यकेतु जी, अभिनव गुप्त संकाय के समन्वयिका डॉक्टर भुवनेश्वरी जी, संस्कृत विभाग के ही डॉक्टर ऋचा जी, डॉक्टर सुनकर जी, जयमयर जी के गौरव शब्द के साथ किताब का नाम बहुत छोटा और लेखक का नाम भी बहुत छोटा, तो हमारे ग्रंथ के 2 शब्द लिखने वाले डॉक्टर सत्यकेतु जी वास्तविक उनमें बड़े गंभीर हैं। पता नहीं श्रद्धा को अभिनय करने में बहुत कष्ट हुई। तुमने मेरा नहीं किया या पता ही नहीं चला? सर किया। अब असल में हम खुद का अभिनय जान ही नहीं पाएंगे ना, तो आप लोग ज्यादा जान पाओगे कि हम कैसा करते हैं। वैसे तुम हमारे में 2-4 ग्रामेटिकल मिस्टेक कर देते हिंदी में तो हमारा अभिनय हो जाता। और बोलने के लिए डॉक्टर साहब ने बोला कि मनोरंजन करना है, वो सोचा था, लेकिन श्रद्धा का अभिनय से मैं भूल गया। और वैसे सुबह से बड़े दौड़ भाग होता रहा, तो यहाँ बैठ के भी थोड़ी सी नींद जैसा माहौल, लेकिन ठीक ठाक हो गया। आप लोगों ने सुंदर आयोजन किया। माला आप सभी ने उतार दिया, मुझे बोले थे माला नहीं उतार। चित्र हो रहे, अब चित्र हो गए। अब मुझे बताना चाहिए था ये माला की गर्मी है, माला में एक गर्मी है, अनुभव कर रहा हूँ। ये सब उतार दिए, केवल अनिल जी जो है सर हैं। बहुत सुंदर आप लोगों ने आयोजन किया, इतने छात्र उपस्थित हुए। मुझे शालिनी फोन करी परसों फोन करी रात, मतलब रात को मतलब 8 बजे के आसपास, 8:30 बजे फोन करके बोली सर आप 5 तारीख को कोई अपॉइंटमेंट ना रखिएगा। ऐसे कोई बिजी आदमी है नहीं, लेकिन कभी कभी कुछ काम आ जाते हैं। अच्छा है बता दी, लेकिन 5 सितंबर को सोचे थे कुछ होगा, तो फिर वो दुर्गेश श्रीवास्तव क्या दुर्गेश उसने बोला कुछ बड़ा आयोजन होने जा रहा है। बोले कि सर वो अभिनव गुप्त में कांतिचंद्र पांडे सभागार में बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। तो हमने आके सुबह PhD की क्लास और कल की बात, तो मैंने खोल के देखा कुछ नहीं, बस एक बैनर लगा हुआ था कि पता नहीं कितने बजे सब लगा दिए बैलून। तो उसने बोला कि हाँ तो सोचे कि कुछ बड़ा आयोजन होने वाला है। हमारे लिए बड़ा आयोजन का मतलब कुछ खाने पीने को ही मिल जाए, बाकी बच्चों का रहता है यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम है या नहीं। अमन अच्छे से जानता है इस चीज। तो वास्तव में मनोरंजन शिक्षक दिवस की बात है 5 सितंबर को, जिसे गुरुजी ने बताया कि आषाढ़ मास के पूर्णिमा तिथि को हम लोग गुरु पूर्णिमा, पूरे विश्व में सब जगह सब राष्ट्र में अलग अलग समय पर शिक्षक दिवस मतलब मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भूल गया लेकिन 19 जून को इंग्लैंड में है, ये याद है। और श्रीलंका का, यहाँ पर श्रीलंका के छात्र भी हैं। और सब इधर उधर ना देखो, श्रीलंका का
छात्र खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। सब देख लें, ये श्रीलंका से आए हुए हैं और इनके यहाँ 6 अक्टूबर को टीचर्स डे मनाया जाता है और प्रत्येक राष्ट्र में अलग अलग समय पर, अलग अलग तिथि में, अलग दिनांक में टीचर्स डे मनाया जाता है। लेकिन उद्देश्य तो एक ही है ना, एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, है नहीं? चाहे उसको कोई इंद्र कह ले, कोई अग्नि कह ले, कोई वरुण कह दे, कोई अच्छा पंख वाला गरुड़ कह दे और कोई उसको वरुण भी कह दे, तो है तो वो एक ही परमेश्वर। चाहे उसको अलग तिथि में कोई 5 अक्टूबर को मना ले, कोई 6 अक्टूबर को मना ले, और अधिकांश देश में देखा हूँ 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है और नेपाल में ये हिंदू राष्ट्र होने के कारण उसमें आषाढ़ मास के पूर्णिमा तिथि में ही मनाया, ये वहां पर विधान है। और हमारे भारत में 2 तिथि, एक अंग्रेजी तिथि है जो कि 5 सितंबर आज का दिन है, और एक गुरु पूर्णिमा जिसको आप लोग सब, हम लोग भी मनाए हैं, वहाँ यहाँ वो तिथि को भी मनाया जाता है। और आप यदि सर्च करेंगे इंटरनेट से तो आपको 2 तिथि दिखाई देगी भारत में, टीचर्स डे 2 दिन, ये बहुत ही बढ़िया है। तो कहने का मतलब वो मुख्य है कि शिक्षकों का सम्मान करना है। और मुझे आज सुबह पता चला श्रीलंका में तो संविधान में भी शिक्षकों के लिए अधिकार उल्लिखित है। अब उसका पालन करना एक अलग बात है। वैसे भारतीय संविधान और पता नहीं किस किस देश के, वो देखना अमेरिका में लेकिन है, वहां पर एक NEA करके अलग कमीशन है टीचरों के लिए, शिक्षकों के लिए अलग अधिकार उनके लिए। हमारे देश में भी ऐसा हो जाना चाहिए, और वो है हमारे देश में इसलिए नहीं है क्योंकि वो इनबिल्ट है। जैसे मोबाइल में कुछ सिस्टम्स आते हैं ना, उसको आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ता है। कुछ एप्लीकेशंस है उसको डाउनलोड नहीं करता है, वो पहले से रखते हैं, और आप उसको डिलीट करना चाहेंगे ना तो डिलीट नहीं होगा। तो हमारे सिस्टम में, हमारे जो मन मस्तिष्क में, वो शिक्षक के प्रति जो भाव है वो इनबिल्ट, तो इसको हम डिलीट ही नहीं कर सकते। और उत्तर भारत में विशेष रूप से, मैं पूर्व भारत से आता हूँ और वहाँ का भी मैंने देखा परंपरा। दक्षिण भारत में वो परंपरा बिल्कुल पारंपरिक परंपरा है, और उत्तर भारत में भी देखा। विशेष रूप से आप लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों के अंदर में शिक्षकों के लिए बड़ा प्रतिभाव है, और ये आज दिख भी रहा है। ज्योतिर्विज्ञान के छात्रों, जो विद्यार्थी हैं, छात्र बोलता हूँ जब इधर देखता हूँ तो डर सा लगता है बाद में विद्यार्थी कहता है, शिक्षार्थी कहता है, लेकिन वास्तव में जो प्रौढ़ विद्यार्थी है, प्रौढ़ता है, वो है। जब नमस्कार करते हैं त्रिपाठी जी तो बड़ा लगता है कि हम अपने उस नमस्कार को झेल तो सकते हैं ना। तो वो शक्ति होनी चाहिए। डॉक्टर साहब तो सर्वसमर्थ है, वो झेल लिए, लेकिन हमको थोड़ा सा उसको वहन करने में समय लगता है। तो मैं कभी कभी छिप जाता हूँ, आप लोगों को देखता हूँ तो छिपने का कोशिश करता हूँ, लेकिन आप लोगों के नज़र से मैं छिप नहीं, अपने आप को छिपा नहीं पाता हूँ। आप ढूंढ लेते हैं। ऐसे विद्यार्थी है और शिक्षार्थी है तो अच्छा लगता है। ज्योतिर्विज्ञान विभाग में हर रोज मिठाई भी आता रहता है, वो मिलता भी रहता है। नहीं है, ये तो अवसर है बोलने का, ताकि संस्कृत विभाग में भी मिठाई आए। कि मैं मिठाई खाने के लिए वो नहीं है, आपके उपलब्धि के लिए मैं मतलब आकांक्षा रखता हूँ। समझ रहे? आकांक्षा मतलब यहाँ व्यक्तिवाचक नहीं है। तो मैं आप उपलब्धि करें। आप हर रोज कुछ ना कुछ, किसी का नेट हो गया, किसी का JRF हो गया, मिठाई तो लाएगा ही लाएगा। अच्छे दुकान से लाइए, ये नन्हे मन्ने के चक्कर में मत पड़िए। तो कहने का अभिप्राय
अभिप्राय यह है कि आप कुछ करिए, अच्छे बनिए रोज रोज। आज गुलशन ने उपलब्धि, अब आप उपलब्धि को स्वयं भक्षण कर लें तो ये बात नहीं, वो उपलब्धि के लिए स्वयं इंतजार करते रहते हैं, किसका नेट होगा तो हमको मिठाएंगे, वो हम लोग करेंगे, ये काम हमारा है, हमारा काम आप मत करें, ये नहीं। यान्यनवत्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। हमारे जो अच्छे कर्म है उसके अनुकरण करिए, बाकी कर्म का अनुकरण न करिए, ये नहीं। और अभी कुछ कहना नहीं है, लेकिन ये जो क्या इसको बोलते हैं, गुब्बारा, 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 ये बहुत आपने बढ़िया सुंदर सजाया है, ये बहुत अच्छा है। ये खुल गया तो बहुत ही सुंदर वातावरण भी हो गया, आज का मौसम भी बढ़िया, वैसे भी अनुकूल है उत्सव पालन करने के लिए। मुझे पता नहीं कुछ भूल रहा हूँ, लेकिन कुछ बोलने के लिए आया था, भूल रहा हूँ। जब याद आ जाए तब दोबारा जब याद आएगा मिठाई की तो दुकान। बोलूंगा। लेकिन हाँ, दुकान का नाम एक हमारी विद्यार्थी है, हम विद्यार्थी थी ये नहीं बोल सकते, जो पढ़ रहे हैं या जो पढ़ के जा चुके हैं और कहीं पर और अन्यत्र पढ़ रहे हैं, उनको हम अपने ही विद्यार्थी मानेंगे। और हमारे विभाग के ऐसे एक विद्यार्थी जो वेद विभाग की है, जो कि संस्कृत विभाग के जो एजुकेशन पॉलिसी के जो सिलेबस है उसको संपूर्ण वर्ड फाइल में टाइप करके, बड़ा सा चैलेंज विषय था हमारे लिए, बहुत ही बड़ा चैलेंज विषय था। इसको इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, ये अभिमन्यु सर का आदेश है और सत्यकेतु सर का भी आदेश है और मैडम मंच का आदेश है, और हमारे गुरुजन सब जानते हैं संस्कृत विभाग के कि श्रुति जो विद्यार्थी है वो विवाहिता होकर भी, मतलब विवाहिता हो जाने के बाद, विवाहिता शब्द में इसलिए जोड़ रहा हूँ, वो उससे पहले करी थी, जस्ट कुछ समय पहले अनेक काम होता है, और लड़कियां शादी करें तो उनके और काम बढ़ जाते हैं। उससे पहले उस समय आवश्यक था हमारे लिए कि कोई टाइप कर लें, 120 पन्ना टाइप करके, और वो भी शुद्ध टाइप करके समय पर विभाग को दिलाया। तो इसलिए अभिमन्यु सर कहे थे, हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे कि उसका हम कुछ मतलब सम्मान क्या है, उसको एक बार कृतज्ञता ज्ञापन करें, क्योंकि सम्मान क्या करेंगे, वो तो हमारी खुद के इतना करके वो हमारे लिए सम्मान दे दी। ये वास्तविक रूप से जो उसने, जो विद्यार्थी का धर्म है, उसने उसको निभाई, ठीक है। तो उसके लिए अभिमन्यु सर कुछ उनके लिए कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे। क्या सर मैं ठीक कहा ना? और बुलाते हैं यहाँ पर वो आए, और शालिनी आंचल ये जो अच्छा हाँ, अरे तो फिर तो भाग्य और गौरव बढ़ जाएगा। डॉक्टर भुवनेश्वरी जी से निवेदन करते हैं कि वो उनका उसका या उनका जो भी बोलते हैं उसका सम्मान करें, सम्मान मतलब गौरव, उसको कृतज्ञता ज्ञापन। आ जाओ ऊपर, फोटो भी खिंचवा लो। ये आप लोगों के लिए प्रेरणा है कि केवल मिठाई ना खिलाइए, मेरे बात समझिए, ये असली मिठाई। शिक्षकों का सम्मान आपने कायिक, वाचिक और मानसिक वाचिक और मानसिक रूप से, ये मानसिक दिख गया और कायिक भी कर डाली। तो इस प्रकार आप लोग जितने भी हमारे संसाधन, आप हमारे साथ बल है। माँ सरस्वती एवं युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी मंच पर उपस्थित आदरणीय गुरुजन, मेरे सम्यक बैठे आदरणीय गुरुजन व मेरे
भगत सिंह जैसे मेरे भाई, रानी लक्ष्मीबाई जैसी मेरी बहनें और मुझसे बड़े मेरे भाई बहन, तो सबको मेरा सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। शिक्षक दिवस विगत कई वर्षों से हम मनाते आ रहे हैं। मैं बीए प्रथम वर्ष का छात्र हूं। विश्वविद्यालय में आने का अवसर मुझे जब प्राप्त हुआ तो मन बड़ा प्रफुल्लित था, लेकिन जब ये मंच मिलते हैं और इन मंच से अपने गुरुजनों का आभार प्रकट करने का अवसर हमको प्राप्त होता है, तो उसकी जो अनुभूति होती है, वो अनुभूति कहीं ना कहीं एक ऊर्जा प्रदान करती है। ऊर्जा तो है। और शिक्षक दिवस जैसे मैं देख रहा हूं, और कक्षा 12 तक इसी प्रकार से शिक्षक दिवस हम मनाते आ रहे हैं। शिक्षक दिवस है तो किसी अन्य विषय पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप लोग, कई लोग मुस्कुरा भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा हृदय कह रहा है कि मुस्कुराने के विषय की तो कोई बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप मुस्कुरा रहे हैं तो वो भी मुझे सकारात्मकता मिल रही है कि कम से कम मेरे शब्दों को आपके शिक्षक दिवस हो या कोई दिवस हो, उस दिवस को जब तक आप एक दिवस के रूप में मनाते रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो दिवस तक सीमित रह जाएगा। क्योंकि आप खुद सोचिए कि हमारे सामने जो गुरुजन बैठे हैं, इनका 100% अपने अंदर लाना बहुत बड़ा विषय हो गया। आप 10% भी इनका अगर हर कोई टीचर डे, शिक्षक दिवस पर अपने अंदर उसको ग्रहण कर रहे हैं, तो मान लीजिए शिक्षक दिवस भी अपने आप में खुश है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी वहां बैठे खुश हो रहे होंगे कि मेरे जो नीचे छात्र हैं, मैंने अपना जन्म दिवस समर्पित किया है, तो वो समर्पित करने का जो मेरा उद्देश्य था, वो उद्देश्य सफल हो रहा है। लगाकर गुब्बारे और ये लिख कर हैप्पी टीचर्स डे अगर हम ऐसे हर साल मनाते रहेंगे, हम रख देते हैं चित्र आदरणीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का, चढ़ा देते हैं पुष्प, क्या कभी उनकी आंखों में आंखें डालकर हमने देखा है कि वो हमसे क्या चाह रहे हैं? कलयुग है तो वो चित्र से बाहर तो नहीं आ जाएंगे, लेकिन हम तो उनके चित्र को देख करके ये आशा करते हैं, ये समझते हैं। तो मेरा देखिए, हर प्रकार की चीजें होती रहती हैं, सब कुछ होता रहेगा। मैं बहुत छोटा हूं आपसे, मेरे शब्द बहुत छोटे हैं, लेकिन हाँ, मेरा निवेदन है आप सबसे कि प्लीज, यानी कृपया, जो भी आप समझिए, उनके अंश को उतारिए। सामने जो हमारे बैठे हैं, अगर इनका 2% भी अगर नित्य हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं, तो मैं एक गारंटी लेता हूं, मैं कहता हूं कि निश्चित रूप से शिक्षक दिवस सफल होगा और जो होना चाहिए। अब मुझे आगे जब भी मौका मिलेगा मैं बोलूंगा, अभी मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। बाकी शांति रोगदया शांति वानस्पतया शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।